हरियाणा में बिजली की दरों में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी के मंत्रियों ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और करारा जवाब दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान आया है बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर। गंगवा बोले, बिजली की ये बढ़ोतरी बेहद कम है। विपक्षी पार्टियों के पास और कोई काम नहीं है, कांग्रेस मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। माननीय जो बिजली मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो छोटे उपभोक्ता है 2 किलोवाट तक का है, उसके ऊपर कोई असर इसका नहीं हुआ है। और पिछले 10-11 साल से कोई भी बिजली का बिल बढ़ाया नहीं गया, बल्कि जो उस समय बिजली दी जाती थी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उससे रेट हमने कम करने का काम किया था। और अब ये जो है, जो एक तो एमएमसी यानी कि जो मासिक शुल्क होता है, जो मिनिमम, उसको भी हटा दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो बड़ा जो उपभोक्ता है उन पे भी मामूली इस पे बढ़ोतरी हुई है। जो इतने 10-11 सालों के बाद में हर चीज़ के अंदर जो तेज़ी आई है, उस हिसाब से ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है, मिनिमम है। और जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है, उन्होंने तो हमेशा ही किसी भी चीज़ का विरोध करना होता है। आजकल विपक्षियों के पास और कोई काम नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसी तरीके से वो अखबारों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन वगैरह वो करते रहते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बिजली के बड़े दामों पर बयान आया। विपक्ष पर कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधा, कहा कि हरियाणा की विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विषय विहीन है। जिन विषयों को उनको जानकारी ही नहीं, उन विषयों को लेकर वो लगातार बेवजह प्रतिक्रिया देने की आदी हो चुके हैं। क्योंकि लगातार 3 हार में, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे जजपा है, चाहे बसपा है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे हमारे मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, वो एक बेतुके बयानबाजी करके भ्रामक प्रचार, हरियाणा की जनता को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि 2014-15 में हमारी पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार को लगभग 11वां साल चल रहा है। और 11 साल के अंदर हमने 2 बार बिजली के बिलों में कटौती की और लोगों को राहत देने का काम किया। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये 2017-18 के बाद 7 साल के बाद पहली बार HERC के द्वारा 28 मार्च 2025 को आदेश पारित किए गए हैं। उसमें अंतराल में बात हुई है, और जबकि बिजली खरीद और लागत और परिचालन में एक ह्यूज वृद्धि हुई है, बहुत बड़ा गैप आया है। और 1 दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना हमारी सरकार का कुशल नेतृत्व और कुशल हमारी मैनेजमेंट के कारण ये संभव हो पाया है। वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे का कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस और इनेलो के राज में लोगों को बिजली मिलती नहीं थी, और किस प्रकार का आलम बिजली का उनके शासन में रहा है। लोग त्रस्त रहते थे, और हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प जो लिया हुआ है, उसके नियमित 4000 से 4100 के करीब गांव में हम 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। 1300 गांव अभी रह गए, उसमें हमें 24 घंटे बिजली पहुंचानी है। तो 11 साल बाद मामूली सा परिवर्तन हुआ है, और उससे सिर्फ न अपने किसी न किसी कोई मुद्दा इनको है नहीं, सिर्फ राजनीतिक रूप से एक मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इधर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस वाले कोई न कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी फूट है, यहाँ तक कि कांग्रेस का संगठन तक खड़ा नहीं हो पाया है। अब ये क्या ऑब्जेक्शन उठाना, आप मुझे ये बताइए। अब जो जिस तरह से लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, जो लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, तो अगर ये जो है सरकारी सुविधाओं के लिए अगर आप थोड़ा सा पैसा और दे रहे हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो कांग्रेस जो है, अब इनके पास, जैसे मैंने कहा,
कि अब ये वो कहते हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ तिनके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो है अपने आप को रेलेवेंट करा जाए। लेकिन ये रेलेवेंट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा अभी तक तो इनका संगठन नहीं बने हैं। रोहतक के अंदर जो है कैसा जुत्तम जूत हो रहा है पूरा का पूरा सारे, और एक बारी संगठन बनने के बाद आप देखना कैसे जुत्तम जूत और होगा। बहरहाल राज्य सरकार ने पहली बार दावा करते हुए कहा है कि 7 साल में पहली बार बिजली के रेट में बढ़ोतरी हुई है। सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। विपक्ष सरकार को लगातार घेरता हुआ दिख रहा है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।